नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जनसंख्या संरचना और उसके घटक, इसका अध्ययन करेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी देश या प्रदेश और उसके लोग जो है अनेक दृष्टिकोणों से जो है एक दूसरे से अलग अलग या भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से और प्रत्येक देश प्रदेश जो है बेजोड़ होता है। लोगों को उनकी आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर पहचाना जाता है। जनसंख्या की पहचान की अनेक विशेषताएं उनका व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा होते हैं। इस प्रकार किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या विभिन्न प्रकार से अनेक प्रकार के व्यक्तियों से या वर्गों से बनी हुई होती है। अब है जनसंख्या संरचना क्या है या जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। किसी भी देश या प्रदेश जनसंख्या की रचना जो है किस किस प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों से हुई है। जैसे किसी भी देश की कुल जनसंख्या में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुषों की संख्या है। किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या की रचना किस किस प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों से हुई है। जैसे कुल जनसंख्या में कितने बच्चे, कितने प्रौढ़ और कितने वृद्ध हैं। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता जानने के लिए जो है अधिकतर हम जो है निम्नलिखित घटकों का प्रयोग करते हैं। पहला है इसमें लिंग या आयु लिंग संरचना, साक्षरता। तीसरा है नगरीय एवं ग्रामीण संरचना और चौथा है इसमें व्यवसायिक संरचना। अब जो है हम इसमें लिंग संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लिंग संरचना क्या है। लिंग संरचना जो है किसी भी देश में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का एक जो है महत्वपूर्ण जो है घटक है। यानी कि जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या में पाए जाने वाले अनुपात को जो है लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में जो है इसको जो है प्रति हजार स्त्रियों पर जो है पुरुषों की संख्या के द्वारा इसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुना 1000। परंतु भारत में इसका जो है प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के द्वारा जो है अनुपात निकाला जाता है। यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। अब है इसमें अगला एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना। आयु संरचना से हमारा अभिप्राय है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। जैसे 0 से 4, 5 से 9 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 0 से 4 तक के कितने हैं, 10 से 14 वर्ष के कितने लोग हैं, 15 से 19 तक कितने हैं। यानी कि अलग अलग एज ग्रुप में जो है इसको आयु वर्गों में बांटा जाता है। उसको कहते हैं आयु लिंग संरचना। ये जनसंख्या संरचना का जो है महत्वपूर्ण जो है घटक है आयु संरचना। जैसे कि 15 से 59 वर्ष की जो है आयु वर्ग का जो है अधिक होना ये सूचित करता है कि वहाँ पर अधिक जो है कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। परंतु कई देशों में जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिक होना ये पाया जाता है उस देश में कि आश्रित जो है अधिक हैं। फिर है इसमें आगे ग्रामीण और नगरीय संरचना। जनसंख्या संरचना का ये भी महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय विभाजन निवास स्थान पर आधारित होते हैं।
ये विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन जो है उनकी जीवन शैली और सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय प्रदेशों में आयु, लिंग, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या के घनत्व और विकास के स्तर में बहुत अंतर होता है। और ग्रामीण लोग जो है अधिकतर जो है प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं और उनका जो है मुख्य व्यवसाय और जो जीवन जो है प्राथमिक व्यवसायों के ऊपर ही आधारित होता है। और नगरियों में जो है प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय किए जाते हैं। फिर है इसमें आगे साक्षरता। साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता जो है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है, क्योंकि जिस देश में जो है अधिक साक्षरता होगी या अधिक लोग साक्षर होंगे उसका आर्थिक और सामाजिक विकास भी उच्च होगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, शिक्षा सुविधाएं तथा सरकार की नीतियाँ भी अच्छी होंगी जिसमें अधिक साक्षरता होगी। आर्थिक विकास का स्तर जो है साक्षरता का कारण भी है और परिणाम भी है। भारत में जो है साक्षरता दर जो है कुल जनसंख्या में उस जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है। और जो है अब है इसमें व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्यवसायिक संरचना जो है कार्यशील जनसंख्या जैसे कि 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग की स्त्रियों एवं पुरुषों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे कृषि, मत्स्य ग्रहण, खनन, विनिर्माण उद्योग, व्यापारिक सेवाएं और परिवहन सेवाएं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाएं भी जो है कार्यरत होती हैं। प्राथमिक जो है इसमें जो है उपरोक्त इसमें जो है व्यावसायिक संरचना में जो है 4 वर्गों को जो है बांटा जाता है। पहला इसमें प्राथमिक व्यवसाय, फिर है द्वितीयक और तृतीयक और फिर है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय इसमें लिखा नहीं गया है तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि इसमें जो है चतुर्थक व्यवसाय भी शामिल किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय जिसमें मत्स्य ग्रहण, खनन और जो है वनिका कृषि आदि जो है शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय इसमें विनिर्माण उद्योग शामिल किए जाते हैं और शक्ति उत्पादन आते हैं। तृतीयक व्यवसाय में जो है इसके अंत परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं शामिल की जाती हैं। और चतुर्थक व्यवसाय में के अंतर्गत जो है अधिक बौद्धिक जो है व्यवसाय शामिल किए जाते हैं जिसका कार्य है चिंतन, शोध और विचारों का विकास करना है। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। थैंक यू।